अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमके अकेडमी। इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमनिज्म एंड पर्सनैलिटी। हम बेसिकली बात कर रहे थे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की। तो जिस थ्योरी की आज हम बात करेंगे उसको ह्यूमनिज्म कहा जाता है और हम देखेंगे कि कैरल रॉजर ने क्या सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया था और उसने किस तरह से ह्यूमनिज्म को यूज़ करते हुए पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमनिज्म किसे कहते हैं या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को बेसिकली साइकोलॉजी का थर्ड फोर्स भी कहा जाता है। थर्ड फोर्स इन अ सेंस कि सबसे पहले हमने फ्रूड के कॉन्सेप्ट को देखा था कि फ्रूड ने पर्सनैलिटी के बारे में कहा कि एक इंसान की पर्सनैलिटी उसका अनकॉन्शियस माइंड बना रहा होता है। तो फ्रूड के इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा गया है। उसके बाद वाटसन और स्किनर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको सेकंड फोर्स माना गया और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को साइकोलॉजी का थर्ड फोर्स कहा गया, जिसके हवाले से ये जाना जाता है कि एक इंसान की पर्सनैलिटी बेसिकली बनती है ह्यूमन ट्रेट्स के ऊपर। ह्यूमन ट्रेट्स जैसे कि उसके फीलिंग्स, उसके इमोशन, उसके फ्रीडम ऑफ चॉइस और सबसे बढ़कर उसकी विल पावर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक इंसान की होती है वो उसकी विल पावर होती है, जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें भी अचीव कर लेता है जो कि उससे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही होती। इसके अलावा और भी ऐसे ट्रेट्स होती हैं एक इंसान की जो उसको सेपरेट करती हैं, जो उसको बेहतर और बरतर बना रही होती हैं, जो कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि कैरल रॉजर्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या था। कैरल रॉजर बेसिकली ये बात मानते थे कि एक इंसान जो है वो अपनी कैपेसिटीज़ और अपनी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए फुल पोटेंशियल पे पहुंचना चाहता है, बेहतर से बेहतरीन बनना चाहता है। उसकी इस कोशिश को रॉजर्स ने सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी का नाम दिया। रॉजर ने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी पर पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंसान अपने आप को समझे। अपने आप को जानने के इस कॉन्सेप्ट को कैरल रॉजर्स ने सेल्फ कॉन्सेप्ट का नाम दिया। एक इंसान अपने बारे में क्या सोचता है वो उसकी सेल्फ इमेज होती है। एक इंसान की सेल्फ इमेज बन रही होती है उसके एक्सपीरियंसेस से और इसके अलावा उस इंसान के ज़िंदगी के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट लोगों की बातों से। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको आपके बारे में जो चीज़ें बता रहे होते हैं, जो रीअश्योरेंसेस दे रहे होते हैं, वो आपके बारे में सेल्फ इमेज को बना रहे होते हैं। आप अपने माइंड में अगर सेल्फ इमेज बना लें अपनी सही, तो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करते हुए बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। कैरल रॉजर्स ने दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए जिसको कि रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ कहा जाता है। रियल सेल्फ बेसिकली क्या होती है? रियल सेल्फ एक इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स और एबिलिटीज़ होती हैं जो कि जो कि उसकी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो इंसान डिफरेंट होता है बाकी इंसानों से वन वे और द अदर। आइडियल सेल्फ बेसिकली क्या होता है? एक इंसान की परसेप्शन, एक इंसान के माइंड में ऐसे आइडियाज़ अपने आप को लेके जैसे वो अपने आप को देखना चाहता है, वो कैसे बनना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, कैसा दिखना चाहता है, वो उसकी आइडियल सेल्फ होती है। रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ को एक्सप्लेन करते हुए कैरल रॉजर्स ने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को इनके थ्रू एक्सप्लेन किया। कैरल रॉजर्स ने कहा कि अगर एक रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में डिफरेंस कम होगा तो वो इंसान हैप्पी इंसान होगा और उसके स्ट्रेस का लेवल कम होगा। लेकिन अगर किसी की आइडियल सेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा अनअटेनेबल है, यानी कि उसने बहुत ऐसे अपने लिए स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, ऐसे अपने लिए गोल्स बना लिए हैं जो कि अचीव करना बहुत मुश्किल हो, तो ऐसे इंसान के स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होगा। तो रियल सेल्फ को समझने के लिए और आइडियल सेल्फ पे पहुंचने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है अपने बारे में। आप अपने आप को जानेंगे, अपने रियल सेल्फ को जानेंगे तो ही आप अपनी आइडियल सेल्फ पर पहुंच पाएंगे। और अगर आपकी आइडियल सेल्फ अटेनेबल होगी तो ही आपका जो माइंड है वो एक पीसफुल माइंड होगा, वरना आप डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे होंगे। इसके अलावा कैरल रॉजर्स ने ये भी बताया कि एक इंसान को अपनी सोसाइटी में और इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पॉजिटिव रिगार्ड होता है। पॉजिटिव रिगार्ड बेसिकली वो चीज़ होती है जिसकी वजह से इंसान कॉन्फिडेंट फील करता है और अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने आप को डिफरेंट लेवल्स पर ले जाते हैं सक्सेस के। पॉजिटिव रिगार्ड के हवाले से कैरल ने कहा कि जहाँ पॉजिटिव रिगार्ड एक इंसान की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वहीं हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव रिगार्ड के भी दो टाइप्स हैं, जैसे कि कंडीशनल और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बेसिकली ये रिगार्ड होता है जिसमें आपको सपोर्ट मिलती है, जिसमें आपको इमोशनल सपोर्ट मिलती है, जिसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, आपको रिगार्ड मिलता है, आपको अप्रिसिएशन मिलती है इस बात के ऊपर डिपेंड किए बगैर कि आपने क्या किया है। जबकि कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ऐसा पॉजिटिव रिगार्ड होता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब आप उस इंसान के हवाले से
वैसा काम करें जैसा कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। आपके पेरेंट्स आपको सिर्फ तभी सपोर्ट करें जब आप उनकी हर बात एज इट इज़ माने और अपने माइंड से कुछ ना कुछ खुद से ना करें, बल्कि उनकी कही हुई कंडीशन को फुलफिल करते रहें। कैरल रॉजर्स ने कहा कि एक इंसान फुली फंक्शनिंग इंसान सिर्फ तभी बन सकता है जब उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव रिगार्ड एक इंसान की लाइफ की बहुत बड़ी ज़रूरत होता है। तो उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए इंसान एक्ट कर रहा होता है। तो अगर उसको कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिल रहा है तो वो अपने माइंड को यूज़ करना बंद कर देगा और अपनी कंडीशन को फुलफिल करते हुए पॉजिटिव रिगार्ड लेता रहेगा, लेकिन इस वजह से वो अपनी आइडियल सेल्फ पर नहीं पहुंच सकता। इस वजह से वो कंप्लीटली सक्सेसफुल अपनी लाइफ में नहीं हो सकता। लेकिन जब एक इंसान को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिल रहा है, जब एक इंसान को अनकंडीशनल पॉजिटिव सपोर्ट मिल रही होगी, तो वो अपने आप को अंडरस्टैंड करेगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, अपने लिए खुद से गोल्स बनाएगा और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी पर पहुंचकर एक फुली फंक्शनिंग पर्सन बन जाएगा, जो कि अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए कोशिश कर रहा होगा। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आपको आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत अफसोसनाक बात यह है कि हमारी सोसाइटी के अंदर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ना होने के बराबर ही है। इस तरह से कैरल रॉजर्स ने बताया कि बहुत सारे इंसान हमारी ज़िंदगी में होकर गुजरे हैं जो कि फुली फंक्शनिंग पर्सन थे, जिन्होंने कंडीशनल और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स को इग्नोर करते हुए, लोगों के अपने बारे में ख्यालात को इग्नोर करते हुए वो उस स्टेज पर पहुंचे हैं जहां पर वो बहुत ज़्यादा कामयाब थे, या उनके कुछ काम ऐसे थे जिन्होंने पूरी सोसाइटी को, पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंचाया, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसे कि गांधी हो गए, कायदे आज़म हो गए। इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने चीज़ें अचीव की हैं अपनी लाइफ में बाय बिकमिंग फुली फंक्शनिंग ह्यूमन बींग्स। अब हम देखेंगे करंट थॉट्स क्या है ह्यूमनिस्टिक व्यू के बारे में। ह्यूमनिस्टिक व्यू के बारे में डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं। उन्होंने कहा कि ह्यूमनिस्टिक व्यू इसलिए सही नहीं माना जा सकता क्योंकि इसने बिल्कुल ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ह्यूमन नेचर के एक्सप्लेन ही नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ देखा है कि इंसान के पॉजिटिव फैक्टर्स को, कि उसकी सेल्फ विल क्या है, कि वो क्या अपने बारे में, अपने आप को बेहतर किस तरह से बनाना चाहता है। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसे लोगों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो सोशियोपैथिक होते हैं, जो गलत होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं। हम टेररिस्ट के बिहेवियर को ह्यूमनिस्टिक व्यू के ऊपर बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो टेररिस्ट होता है, जाहिर सी बात है, उसमें कोई भी ह्यूमन ट्रेट हम यही मानेंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। वो अब दूसरों के लिए इम्पैथ नहीं होता, तो वो अपने बेनिफिट के लिए क्या कुछ कर रहा होता है, वो ह्यूमनिस्टिक व्यू एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसलिए ह्यूमनिस्टिक व्यू को साइंटिफिकली टेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसको एक फिलोसफिकल व्यू माना जाता है। साइंटिफिक व्यू नहीं माना जाता, इसके बरक्स इसको फिलोसफिकल एक व्यू माना जाता है। लेकिन जहाँ पर ये इसके बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आते हैं, वहाँ पर ये भी माना जाता है कि एक इंसान की सेल्फ ग्रोथ को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यू है, वो है ह्यूमनिस्टिक व्यू, जिसकी वजह से एक इंसान अपने आप को बेहतर बना सकता है और अपनी पर्सनैलिटी को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है। So this was all about the humanistic view and the concept of Carol Rogers. In case of any questions, don't forget to ask in the comment section below. Thank you so much for watching.